गाइस, आपके मन में एक डाउट हमेशा रहता होगा कि अगर आप इलेक्ट्रिक साइकिल की तरफ जा रहे हो या इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ जा रहे हो तो बाइक या साइकिल आपकी आ, कितना आपका सेविंग करेगी, कितना आपका कॉस्ट लगेगा उसको परचेज़ करने में, क्या एवरेज देगी, क्या एसेसरीज मिलती है, कैसी दिखती है। ये सारी चीज़ें आपके लिए एक सब्जेक्ट रहता है कि आपको जानना है। तो मैं आज उसी के लिए आपको लेके जा रहा हूँ। मैं आपको रिव्यू करके बताऊंगा आपको अपनी साइकिल का, ई बाइक का, जो मैंने 2 मंथ बैक परचेज़ की थी और अभी कितनी चली है, कैसी कंडीशन है और किस तरह का रिस्पॉन्स है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये है वो साइकिल जो मैं परचेज़ किया था और मैं किस कंपनी से परचेज़ किया था मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक नया स्टार्टअप है अहमदाबाद में, गुजरात में, पावरटन मोबिलिटी के नाम से। उनका ये साइकिल है जहाँ से मैं परचेज़ किया था। और ऑल ओवर साइकिल आप देख ही रहे हो। इसमें आपको, अगर मैं बात करता हूँ हेडलाइट की, तो इसमें हेडलाइट मिल जाती है आपको, जो कि काफ़ी पावरफुल हेडलाइट है कंपैरेटिवली। अगर आप हीरो या किसी और साइकिल के प्रोस्पेक्टिव में बात करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी हेडलाइट है। एंड इफ़ यूल सी लाइक दिस, तो इसमें आपको जो प्रोजेक्ट लाइट मिलती है, जो लाइट प्रोजेक्ट करती है नाइट में, उसका विज़न काफ़ी क्लियर होता है कंपैरेटिवली नॉर्मल लाइट्स एंड ऑल। इसमें आपको 250 वॉट का गेयर्ड हब मोटर मिलता है, जिसका पीक पावर तो मोर देन 350 वॉट है, लेकिन जो रेटेड पावर है इसका, जो बताया गया है, क्लेम किया गया है, वो 250 वॉट का इसका कैपेसिटी है। एंड दिस इज़ अ गियर्ड मोटर। तो गियर्ड मोटर है तो इटसेल्फ इट इज़ अ वेरी पावरफुल मोटर। साइकिल में आगे एंड पीछे बोथ साइड में अगर आप देखेंगे तो मैकेनिकल डिस्क ब्रेक दिया गया है, क्योंकि मैं ज़्यादा अच्छे से साफ़ सफाई नहीं रखता हूँ, क्योंकि मेरा डेली ऑफिस आना जाना है। तो और बेंगलुरु का वेदर आप लोग जानते हो, डेली हर दूसरे दिन बारिश वगैरह होता है, तो उसमें थोड़ा सा इशू हो जाता है, तो जंग वगैरह ये चीज़ें, कार्बन वगैरह आने लगता है। सी इन rear wheel also this is a mechanical disc brake and tire quality actually not very good but it is actually good. साइकिल में मुझे इसके साथ में 13.5 mAh का लिथियम आयन बैटरी दिया गया है, जो कि काफ़ी पावरफुल है। एंड दे क्लेम कि 40 किलोमीटर एक चार्ज में जाएगा, जो मैंने कभी टेस्ट नहीं किया है 40 किलोमीटर, बट या ऑफ कोर्स माय ऑफिस इज़ 15 किलोमीटर फ्रॉम ए साइड, तो 30-35 किलोमीटर तो ये चला है। आप देख सकते हो, दिस इज़ अ डिस्प्ले, जिसमें आपको, अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑन ऑफ लाइट। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लाइट का इंडिकेटर आपको दिख रहा है। जब आप इसको यहाँ से दोबारा प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ये आपका पेडल असिस्ट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने का है। प्लस अगर आप इन दोनों को एक साथ प्रेस करके रखेंगे तो आपको सर्विस मेन्यू में भी ले जाएगा, अगर आप एक साथ दोनों को प्रेस करेंगे तो। 1 सेकेंड, आई विल शो यू। सी, यहाँ पे सर्विस आ गया। अभी आप इसमें जो भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। एंड जो इसमें मोटर का स्पीड, ये सारी चीज़ें आपको इंक्रीज डिक्रीज़ करना है, ब्राइटनेस कितना है, टायर का साइज़ कितना है, स्पीड रेशियो कितना है, आपको किलोमीटर या माइल्स में चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे यू कैन सेटिंग इट हियर। प्लस आपको यहाँ पे जो गियर्स हैं वो एक्चुअली सिमानो के हैं, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। एंड दिस इज़ अ गियर शिफ्टर। मीनवाइल हॉर्न आपको मिलेगा, एक्सीलेटर आपके पास है यहाँ पे। ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक जनरल ऑल ओवर व्यू ऑफ माई साइकिल। लुकिंग वाइज काफ़ी कूल है, स्टाइलिश है, और इसका सबसे अच्छा और बेस्ट फीचर जो मुझे लगा है कंपैरेटिवली हीरो इलेक्ट्रिक साइकिल्स या किसी अदर ब्रांड के,
ये कॉस्ट एफिशिएंट तो है ही, साथ में आपको जो बैटरी है वो डिटैचेबल बैटरी है। एंड यू कैन सी, आप बिफोर इंसर्ट द बैटरी इन साइकिल यू कैन सी हियर टू प्रेस दिस बटन कि ये कितना चार्ज है। सी इफ़ यू विल सी द इंडिकेटर्स आर देयर, तो ये इंडिकेटर्स आपको पहले ही बता देंगे, आपको उसमें लगा के मीटर ऑन करके देखने का जरूरत नहीं है। और बैटरी इटसेल्फ कैन गिव यू ए डिटेल कि वो कितना चार्ज है। एंड here is a gear, because I am not using gear so it's already get a lot of carbon on there, but all over मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे मैंने टेल लाइट लगाया हुआ है जो मैंने सेपरेटली परचेज़ किया था। एंड दिस इज़ ए सोलर सेल लाइट, तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में मैंने एडिशनली ये कंफर्टेबिलिटी के लिए एक बी टाउन का सीट कवर परचेज़ किया था। ये सारी चीज़ें एसेसरीज एंड दिस लॉक आई वाज परचेज सेपरेटली। ये 3 थिंग्स आई वाज परचेज सेपरेटली, रेस्ट ऑल थिंग्स वॉट एवर आई हैव इन माई साइकिल वाज असेंबल्ड फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ। कंपनी का डिटेल मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप इसकी कॉस्ट और ये सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। इवन में कॉस्ट, अगर आप उनके वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे कॉस्ट वगैरह का डिटेल आपको मिलेगा। देखिए, बात कर लें इसकी कॉस्ट की, तो जब मैंने ये परचेज़ किया था तो वो टाइम पे इसकी कॉस्ट अराउंड 30,000 मुझे पड़ी थी विद शिपमेंट, जिसमें कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इंक्लूड थे। और 30,000 आप अगर एक नॉर्मल साइकिल आप चलाते हो तो डेफिनेटली इट इज़ ए ह्यूज अमाउंट, लेकिन अगर आप फाइनेंशियली इसको कंसिडर करते हो तो दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल एक्चुअली। आपका वन टाइम ही इन्वेस्टमेंट है एंड उसके बाद में आपको इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद में आपको इसमें बेनिफिट ही बेनिफिट है, बिकॉज दिस इज़ अ मेंटेनेंस फ्री। हाँ, इसका जो डिस्क है या अगर इसके सॉकर्स हैं, अगर आप इसके सस्पेंशन की बात करेंगे तो उसमें ज़रूर आपको थोड़ा टेक केयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें मैकेनिकल हैं और थोड़ी एडवांस हैं, तो इसमें थोड़ा टेक केयर की ज़रूरत है, जो कि मैं नहीं करता हूँ। मैं आपको ऑब्वियसली बता रहा हूँ, मैं नहीं करता हूँ। लेकिन अगर आप ऑल ओवर कॉस्ट की बात करते हैं तो या ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी मच कॉस्ट एफिशिएंट। आपको अगर आप परचेज़ करेंगे तो इवन यू विल फॉरगेट कि पेट्रोल पंप कहाँ है। 40 किलोमीटर का एवरेज कंपनी क्लेम करती है विद 13 mAh बैटरी के साथ में। 13.5 Ah की बैटरी इसमें दी गई है और कंपनी इस क्लेमिंग की ये 40 किलोमीटर ऑन थ्रोटल चलेगी। और थ्रोटल पे चलने के भी अलग अलग प्रोस्पेक्टिव हैं। आप फुल थ्रोटल चलाओगे तो मे बी स्पीड ज़्यादा मिलेगी बट एवरेज आपको कम मिलेगा। बट अगर आप एक नॉमिनल थ्रोटल पे चलाएंगे यानी कि 22 to 25, 27, तो आपको 40 या मे बी हो सकता है 40 से ज़्यादा मिल जाए। बिकॉज मैं तो फुल थ्रोटल यूज़ करता हूँ और मैंने कभी इसको मेज़र नहीं किया है कि कितना ही चलती है, लेकिन जितना भी चलती है दैट इज़ इनफ फॉर मी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आफ्टर सर्विस भी, आफ्टर सेल भी जो सर्विस मुझे मिली है क्वाइट गुड। दे पीपल आर रेस्पॉन्डिंग ओवर द फोन, इफ़ समथिंग हैपन दे आर रेडी टू शिप देयर पार्ट्स। अगर कुछ डैमेज है तो वो उसको शिप करने के लिए रेडी रहते हैं। गारंटी पीरियड अगर है आपका तो दे आर नॉट आर्ग्यूइंग यू कि ये ऐसे नहीं था, वैसे था, या ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ चीज़ डैमेज है तो यू कैन कॉन्टैक्ट देम, दे विल रिप्लेस इट, दे विल सेंड इट ऑन देयर ओन एक्सपेंस। और उसके बाद में अगर उनको वो चीज़ आपसे रिटर्न चाहिए जो डैमेज हुई है तो दे विल बुक देयर ओन कोरियर, तो आपको वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। बाकी कंपनी की पॉलिसीज़ हैं वो आप, जो मैं वेबसाइट की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल रिट्रीव करके यू कैन गो देयर एंड आस्क क्या प्रोस्पेक्टिव है उसका। अब देखिए, हर चीज़ में कुछ निगेटिव और कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, तो मैं आपको पॉजिटिव चीज़ बता दे रहा हूँ इसकी क्या है। पहली चीज़ ये है कि ये लुकिंग वाइज स्टाइलिश है। आप जब जाओगे मार्केट में तो आपके पास एक एक्सपेंसिव बाइक भी होगी, तब भी लोग आपको मुड़ के देखने पे मजबूर हो जाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी टॉप स्पीड अप टू 40 किलोमीटर है। अगर आपका वेट
बिलो 50 और 55 और 50 के अंदर है। लेकिन अगर आपका वेट मोर देन 60 है तो इसका टॉप स्पीड 37 तक इजीली रीच हो जाता है। मेरा ये सारी चीज़ें हैं। आपको पेट्रोल पंप जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि आपका कितना पैसा पेट्रोल पंप में लग रहा है। अगर आप इसकी बात करते हैं तो आपका जो करंट चार्ज है वो मैंने मेज़र किया है 45 to 50 रुपीज़ इन ए मंथ आया है। अगर आप इसके डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो मैं पहली चीज़ इसमें दिखा दे रहा हूँ। इनका जो डिस्प्ले है, एक्चुअली दिस इज़ अ वाटरप्रूफ, बट अगर आप बारिश में जा रहे हैं एंड हैवी रेन है तो चांसेस हैं कि ये डिस्प्ले के ऊपर जो इनका कवर है, ये ट्रांसपेरेंट कवर है, इसके अंदर पानी की ड्रॉप्स आपको दिखाई देंगी जो कि टाइम बीइंग रहेंगी 5, 6, 7 डेज़। और आप उसके बाद में जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे, वेदर ड्राई होगा तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। बट डिस्प्ले में प्रॉब्लम नहीं आया। ये टेप जो आप देख रहे हैं मैंने इसीलिए लगाया था बिकॉज आई हैव डाउट कि हो सकता है पानी कहीं से अंदर जा रहा हो, बट ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने फॉर सेफ्टी पर्पज़ ये लगा दिया। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ब्रेक्स के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा बिकॉज़ आपको हर 10-15 दिन में, हर 5 दिन में इसका ब्रेक्स को सेटअप करना पड़ेगा। बिकॉज़ अगर आपका वेदर रेनी है तो ब्रेक फेल्स होते हैं। मैकेनिकल डिस्क ब्रेक है और इसके ब्रेक्स फेल हो जाते हैं पानी में गीले होने के बाद में, तो वो आपको टेक केयर करना पड़ेगा और आपको इसको खोल के सर्विस देना पड़ेगा, जो मैं रेगुलर करता हूँ। क्योंकि आपको 35-40 की स्पीड पे इफ़ यू आर रनिंग द साइकिल मीन्स यू नीड टू हैव ए गुड ग्रैब ब्रेक्स। अगर आपको ग्रिपिंग अच्छा नहीं मिलेगा तो आपके ब्रेक्स की वजह से आप कहीं पे भी चोटिल हो सकते हैं। सेम कंडीशन पीछे भी है, आपको पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक का ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। और मैंने जो एक चीज़ ऑब्जर्व की है, पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ। देखिए टायर का और जो इसका बीच का गैप है बहुत कम है लेफ़्ट साइड में। अगर आप यही चीज़ राइट साइड में देखेंगे तो ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। शायद आपको दिख रहा होगा, मैं ट्राई तो कर रहा हूँ बट नहीं दिख पा रहा शायद। लेकिन ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा गैप है। ओके, मैं यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए टायर के बीच में और इसके बीच में काफ़ी गैप है जो कि आपको लेफ़्ट साइड में नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है जब आप साइकिल लेंगे तो उनको टायर को अच्छे से ट्यून कराना है, आपको अच्छे से इसको मैकेनिकली फिट कराना है। दैट इज़ ए प्रॉब्लम। सस्पेंसन है बट सस्पेंसन आपको भी पता है, मैं भी जानता हूँ और सभी जानते हैं कि साइकिल में सस्पेंसन होना इट्स लाइक जस्ट वो शो के लिए है। इट विल नॉट वर्क प्रॉपरली और कुछ टाइम के बाद में ये यहाँ पे जाम हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे अगर अंदर जा रहा है तो बाहर कम ही आएगा या फिर आएगा, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ये एक एक्स्ट्रा डिसएडवांटेज मुझे लगा है। तो बस आप इसको, सस्पेंसन तो है लेकिन आप इसको एज ए ट्रीट करें कि आपके पास सस्पेंसन नहीं है, दैट्स इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप फ्रेम की बात करें तो मुझे कुछ कमी लगी है फ्रेम में। जैसे इनका लोगो अलाइनमेंट सेंटर में नहीं है। इनकी जो पेंट इन्होंने क्या है, दैट इज़ नॉट ए गुड क्वालिटी बिकॉज आई डोंट नो व्हाई दे पीपल आर डूइंग लाइक दिस। बाकी ऑल ओवर मेटल फिनिश की बात करें तो कहीं कहीं पे आपको इस तरह के स्पॉट्स देखेंगे जो कि परमानेंट हैं। आप इसको नहीं कर सकते जब तक कि आप इसको मशीन से फिनिश नहीं कराते हो, बिकॉज दिस इज़ अ आयरन पॉइंट, मेटल पॉइंट। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ। आपको जो सीट है, अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखा दूँ, ये सीट्स आपका वेट कैरी नहीं कर पाएगी। मेरा तो नहीं कर पाया। ये देखिए यहाँ से भी टूटा हुआ है, ये कुछ ट्रैवलिंग के बाद में यहाँ पे ये टूट चुका है। और सेम चीज़ आपको ये साइड में भी मैं दिखा दे रहा हूँ, आपको शायद दिख रहा होगा। यस, ये टूटा हुआ है यहाँ से, ये भी टूट चुका है। वेट कैरी कर पाने में इनका जो सीट है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसके अलावा मैं आपको गियर की बात बताता हूँ। गियर हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के गियर नहीं लगे मुझे।
मेरा पर्सनल जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है वो यही है। अगर आप देखेंगे तो इसमें टीथ भी बीच में टूट गए हैं, जबकि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ टीथ हैं जो टूट गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ टूटा हुआ टीथ। ये देखिए, ये जो टीथ है ये टूट गया है यहाँ पे, जबकि मैं यूज़ ही नहीं करता टीथ। इसका साइकिल को मैं पैडल असिस्ट मोड पे नहीं चलाता हूँ, लेकिन फिर भी ये टूट गया है। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप साइकिल लेंगे तो दिस गार्ड शुड बी देयर। अगर ये गार्ड नहीं होगा तो आपका जो गियर बॉक्स है, अगर कभी खड़ी हुई साइकिल गिरती है या बच्चे गिरा देते हैं या कोई एक्सीडेंट इस तरह का हो जाता है तो आपका गियर पूरा सिस्टम ही डैमेज हो जाएगा। तो ये गार्ड होना बहुत ज़रूरी है जो ये प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स आर प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ गार्ड, लेकिन मैंने कुछ देखा है कि कुछ लोग इसको प्रोवाइड नहीं करते। ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें और दिखा दे रहा हूँ। जब आपकी बारिश होती है, जब पानी भीगता है, तो पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ से पूरा आपका ये गंदा हो जाएगा। ये जो आप स्पॉट्स देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये जस्ट बिकॉज ऑफ पीछे कोई गार्ड नहीं है यहाँ पे। उसकी वजह से जो रेन का वाटर है पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा डैमेज करता है। डैमेज इन द सेंस कि पूरा यहाँ पे मड और वाटर स्पॉट्स ये सारे होते हैं। तो आपको रेगुलर बेसिस पे, अगर आप रेनी वेदर में हो, तो आपको ये टेक केयर करना पड़ेगा। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें वाटरप्रूफ हैं। साथ में आपके रेयर टायर से भी यहाँ पे इस तरह के पानी के धब्बे आते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें, ये इसके डिसएडवांटेज मुझे लगे। और जैसा मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूँ कि मैं ज़्यादा केयर तो करता नहीं हूँ, उसके बावजूद देखिए यहाँ पे जो इनका ये कार्बन आ गया है पानी में भीग के, ये आपको रेगुलर साफ़ करना पड़ेगा। अगर आप इसको साफ़ नहीं करेंगे देन इट शुड बी ए हार्म फॉर योर साइकिल। आपको रिम अलाइनमेंट अच्छे से कराना पड़ेगा, क्योंकि रिम अलाइनमेंट वहाँ से सही से मेरे पास नहीं आया। बाकी हो सकता है वो क्या रीज़न रहा हो XYZ, बट मेरे पास में नहीं आया। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब मैं आपको इसका स्पीड टेस्ट भी करके दिखाऊंगा कि कितनी स्पीड पे चलती है। तो चलिए मैं स्पीड टेस्ट भी आपको करके दिखा दे रहा हूँ। इसको ऑन कर ले रहे हैं। अभी ये ऑन हो गई है और अभी आप यहाँ पे स्पीड टेस्ट इसका देख सकते हैं। आगे ब्रेक आ गए हैं, ब्रेकर्स है, तो मुझे यहाँ पे स्पीड थोड़ा कम करना पड़ा। यहाँ पे आपको ब्रेकर्स दिखेंगे, तो यहाँ पे स्पीड तो कंसिस्टेंटली मैं नहीं दिखा पाऊँगा, बट ये ऑफ कोर्स 47 तो इट वाज रीच्ड हियर एंड इंक्लाइन हो कि डिक्लाइन ऑन एन एवरेज 34 की स्पीड मिलती है इजीली। यहाँ पे फिर से ब्रेकर आ रहे हैं, तो मैं आपको पूरा टेस्ट तो किसी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। बट आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं डिटेल रिव्यू आपको दूंगा इसका स्पीड टेस्ट का और इसके कितने किलोमीटर्स ये एक चार्ज में चलती है। ट्रू वैल्यू आई विल टेल यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।